हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हेल्प करेगा। हम कुछ क्वेश्चन गाइड करने वाले हैं जो 80% अनुमान है कि ये क्वेश्चन लड़ने के लिए एग्जाम में बाबू एकदम कंफर्म है कि 80% के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है जो हम बोल रहे हैं। 100% मत मानकर चलिएगा इसको, इसलिए जो हम बताने जा रहे हैं इस पर फोकस करिएगा, ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है क्योंकि 80% हम बोल रहे हैं बाबू। ऐसा नहीं कि 80% ही आपका रिजल्ट बने। एक हो रहा है ना, एक ऐसा होता है ना, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें एक हेल्प मिल जाता है ना कि हाँ ये यहाँ से इतना क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं मानकर चलना है कि 100% यही आएगा ना, हम जो बोल रहे हैं उम्मीद तो है, ठीक है ना, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप जब वहां से आए एग्जाम तक तो बोल रहे हैं कि सर हाँ 100% बोल रहे थे आया नहीं। इसलिए हम बोले कि 80% कंफर्म है कि एवरेज है कि 80% आएगा ही। वैसे आप जितना सोच रहे हैं आपकी उम्मीद से ज्यादा जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, तो हम ये नहीं बोले कि सिर्फ इसी को पढ़िए, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन बनाते रहना है, लेकिन इस पर फोकस ज्यादा रखिएगा, इसको जरूर पढ़ें आप। देखिए पहले ये हम प्रत्येक चैप्टर के लिए लेकर आ रहे हैं। अभी हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहाँ कहाँ से दे सकता है। एक और चीज बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर एनसीईआरटी से बाहर भी देगा। एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देगा बाबू। अगर तो देखिए हम चैप्टर 2 का भी बता दे रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से 13 चैप्टर है, सबके लिए हम लेकर आएंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देंगे, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, तो आपको बहुत सारा ये हेल्प कर देगा आगे बढ़ने के लिए। वैसे इसको भूलना नहीं है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। जो जो हम बोल रहे हैं उसको जरूर पढ़े बाबू, इससे आएगा है क्योंकि 80% बहुत होता है, ठीक ना। हम 80% इसलिए बोल रहे हैं, अभी हम बताए ना, नहीं तो गारंटी है इतना है कि वो 100% भी काम करेगा, ठीक। चलिए, हम 80% इसलिए बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कि सिर्फ इसी को पढ़ते रहे, सब पढ़िए, जितना भी क्वेश्चन है सब पढ़ते रहिए, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना। वैसे भी अभी एग्जाम टाइम आ गया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़े तो बढ़िया रहेगा। देखिए, तो इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू। ऐसा नहीं कि हम बस 5 क्वेश्चन बता दिए वो आप बना ही लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आप मैथ है ना, मैथमेटिक्स आप रट कर नहीं जा सकते हैं। हम दिए साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू, वहां पर आ गया tan इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, तो दिक्कत करेगा ना। इसलिए आपको हम जो बोल रहे हैं उसका पूरी क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं बस रट कर चले गए, बस हम आपको ये गाइड बता दे रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू आएगा तो आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख लीजिए, हम ये बता सकते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग प्रकार का कितना हम देंगे, एकदम करेक्ट तो नहीं ना बता सकते बाबू कि cos इनवर्स 1/रूट ही आएगा, cos इनवर्स 1/रूट ही आएगा, ऐसा नहीं है। cos इनवर्स हम 1/√2 बताए, वो वहां पर आ गया cos इनवर्स √3/2, तो आप बोलेगा सर आप 1/√2 बोले थे, यहाँ पर √3/2 आया। बात वही हुआ बाबू, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो आया है ना, ये चीजें हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो देखिए बाबू, पहले आपको यह याद करना पड़ेगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना। तो देखिए हम लोग को मालूम है 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। हम टोटल हम दोनों लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं। आप जिस भी लैंग्वेज देखो उस पर फोकस करें। डोमेन, ये आपको डोमेन याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। प्रांत आपको याद करना पड़ेगा। रेंज मतलब परिसर, जो हम लोग रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जो रखने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है ना। ये देखिए, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको भी क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल ना, बंद अंतराल। तो देखिए जहां जहां इस तरह से है ना वो ओपन है, खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है। ये देखिए क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर बोल रहा है कि -90 नहीं रख सकते, हटाना पड़ेगा। इसको याद करने से प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा, मुख्य मान निकालने में काम करेगा। आप हम बोल रहे हैं 2.1 आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप विश्वास नहीं करिएगा, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इससे आ जाएगा। 2.1 में क्वेश्चन कितना है, 14 क्वेश्चन है। 7 नंबर के आसपास सिर्फ 2.1 से है, एकदम क्लास 10th वाला क्वेश्चन है बाबू। आपको ये क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट देखिए, साइन इनवर्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 का आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन इनवर्स -1/2, माइनस को हम लोग बाहर निकाल देंगे और साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे।
माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 जो होता है बाबू 30 डिग्री का वैल्यू होता है π/6 का। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा -π/6। ये कटाया जाता है लेकिन शो नहीं किया जाता है, कटाने से नहीं होता, इसका मीनिंग इक्वेट से होता है ना, इसलिए कटा दे रहे आपकी नजर में बन जाए। देखिए ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब बताइए ये कटाने से पहले चेक कर लेना है कि जो रिजल्ट आ रहा है साइन इनवर्स से रेंज में आ रहा है कि नहीं बाबू, ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ ये इसको याद करने से बोल रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू तो बनेगा ही बाबू, और इसको याद करने से आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये पूछ देता है कि cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, ये सिर्फ पूछ सकता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इससे भी आपको एक दो क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ ये पूछ देगा कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है बताइए, ठीक है ना। तो बताइए ये -π/6 जो है बाबू इस रेंज में आ रहा है कि नहीं साइन इनवर्स x का। देखिए लिख सकते हैं कि सिंस -π/6 इज बिलोंग्स ना -90 से लेकर +90। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। हिंदी में लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान या मुख्य हल, ठीक है, -π/6 होगा, यह है। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यू कह देगा निकालने के लिए। तो ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये आप तभी बना पाएंगे जब आपको ये याद हो बाबू, 0 से 90 डिग्री तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपसे ये भी नहीं मिल पाएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन हम आपको एक गाइड तो करते हैं बाबू कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख लीजिए। अब 5 से 7 नंबर सिर्फ इससे पा सकते हैं, उसके लिए आपको 0 से 90 डिग्री का एंगल का वैल्यू याद करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब याद करेंगे तभी ये बन पाएगा, ठीक है ना। इसके चक्कर में नहीं रहना है, ये ऑटोमेटिक बन ही जाता है, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा ना कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है। इसको याद करने से तो ये तो बनेगा ही, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसी तरह से आप बना सकते हैं कॉस का भी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज, किताब का क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ना, कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए ये माइनस नहीं है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे कॉस में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो लिख देंगे π/6 का होता है कि होता तो है बहुत का बाबू कॉस में √3/2 बहुत सारा एंगल का वैल्यू होता है, लेकिन हम लोग को देखना है कॉस इनवर्स का रेंज में। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है ना। तो 0 से पाई के बीच में ही देखना है कहाँ होता है, 0 और 180 के बीच में। तो 0 और 180 के बीच में कॉस √3/2 30 का वैल्यू होता है, इसलिए कॉस से कॉस खत्म। ये देखिए आ गया आंसर π/6। अब बताइए π/6 जो है बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, ये जो है इसके घर का है, 0 और 180 के बीच का। तो कॉस में √3/2 30 का ही नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बहुत सारा ऐसा एंगल है, बहुत सारा कोण है जिसका वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन हम लोग को इसके अंदर ही देखना है, जिस तरह से रहेगा उसके अंदर है, उसके रेंज में ही देखकर आपको चलना है। ये देखिए कोसेक इनवर्स √2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ना, मुख्य मान फाइंड करना है। तो कोसेक में √2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बहुत का होता है, लेकिन आपको कोसेक का रेंज में ही देखना है। तो कोसेक का रेंज क्या होता है, -90 +90, -90 +90 के बीच में एक ही जगह होता है, कहां पर 45 डिग्री। ये कट जाएगा, क्या बचेगा π/4। ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ये देखिए 4 नंबर tan इनवर्स -√3। तो tan में -√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, पहले माइनस को बाहर निकाल दीजिए, जब भी माइनस हो ना उसको बाहर निकाल दीजिए। याद रखे ये जब tan, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं ना, क्योंकि आपको एक और चीज हम बता दें कि साइन, कोसेक और tan जब माइनस पर रहता है तो माइनस पे टूटता है, अब बाकी कॉस, सेक और कॉट माइनस पर आता है तो पाई माइनस पे टूटता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए। पहला डोमेन रेंज होना चाहिए, दूसरा 0 से 90 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, तीसरा ये जो फार्मूला लिखवा रहे हैं ये होना चाहिए। देखिए साइन इनवर्स माइनस रहता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स पे टूटता है। ये देखिए कोसेक इनवर्स अगर माइनस हो ना बाबू, ये भी माइनस पे टूटेगा।
इसी तरह से tan इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो माइनस tan इनवर्स एक्स पे टूटेगा, तो ये तीनों माइनस पे टूटता है। बाकी देखिए cos इनवर्स माइनस अगर एक्स हो तो यह पाई पे टूटेगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर सेक हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी पाई पे टूटेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से यह देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये देखिए ये तीनों माइनस पर आता है तो पाई पे टूटते हैं, और ये जब माइनस पर आता है तो माइनस पे टूटेगा। और जब ये 6 प्लस पर रहेगा तो डायरेक्ट प्लस से पे लिख देंगे, उसके लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा बताइए tan माइनस था तो tan माइनस रहता है तो किस पे टूटता है, माइनस पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर cos प्लस में है, तो ऐसा नहीं कि cos हमेशा इसी पे टूटेगा, इस पर कब टूटेगा, जब यह माइनस में हो तब। ये प्लस है ना तो प्लस को डायरेक्ट बना दिया गया, ये भी प्लस है तो डायरेक्ट बना दिया गया, लेकिन ये माइनस है तो tan माइनस किस पर टूटता है, तो tan माइनस को पहले हम लोग इस पर इतना को इतना लिखेंगे तो माइनस को बाहर निकाल देंगे। लेकिन इन लोगों में माइनस को बाहर नहीं निकालना है, पहले ये फॉर्मूला यूज करना है तब सॉल्व करना है, ध्यान रखें। अब बताइए यहाँ के बाद tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये याद होना चाहिए आपको, 0 से 90 डिग्री। तो ये होता है कह सकते हैं 60 डिग्री का, π/3 का। tan खत्म, देखिए माइनस π/3 आ गया, माइनस π/3 tan वर्स के रेंज में आ रहा है, ठीक है क्या। इसी तरह से बाकी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ये हो गया बाबू, ये मुख्य हल हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गया इसका। प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोल सकते हैं, हिंदी में मुख्य मान या मुख्य शाखा बोल सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ये देखिए 5 नंबर कॉस में है लेकिन माइनस में है बाबू, तो कॉस माइनस पर आता है तो किस पर टूटता है, पाई माइनस पे। ये निकालना सीख ले भाई, तुम लोग काहे नहीं बात मान रहे, हम जो बोल रहे हैं ना वो आने ही वाला है। 80% कम नहीं होता है गाइड, वैसे उम्मीद है 100% का, ठीक है ना। लेकिन आप एकदम आकर मिलाने लगिएगा डिजिट वाइज तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा ही। देखिए कॉस इनवर्स 1/2, इसलिए आप पढ़िए, जो जो बोल रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए एग्जाम में। 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, π/3 का। देखिए क्या किए, कॉस इनवर्स माइनस रहता है ना, कॉस इनवर्स माइनस तो पाई माइनस पे टूटता है, फिर ये कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई, इसको फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दे, 3 पाई में से 1 पाई कट जाएगा, 2π/3। समझ में आ रहा है। अब ये देखिए 2π/3 जो है इसका मतलब होता है 120 डिग्री, ये जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, 0 से पाई तक। अब इसी तरह से आप टोटल इसमें का बना सकते हैं, ठीक है ना। बस याद रखना है कि ये अगर माइनस पे हो तो माइनस पे टूटेगा, ये सब माइनस में हो तो पाई माइनस पे टूटेगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू एग्जाम में आएगा ही, एकदम कंफर्म है, ठीक ना। प्रिंसिपल वैल्यू 5 से 7 नंबर का आने वाला है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको बनाने के लिए आपको 3 चीज होना चाहिए, क्या क्या बताइए जल्दी से। आपको डोमेन रेंज मालूम होना चाहिए, प्रांत और परिसर, दूसरा 0 से 90 डिग्री क्लास 10th का टेबल याद होना चाहिए 0 से 90 डिग्री का, और तीसरा ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चन है हम लोग बना सकते हैं। जैसे 6 नंबर एक और देख लेते हैं। 6 नंबर है हम लोग के पास, tan इनवर्स -1। बताइए tan माइनस किस, tan माइनस है ना, तो tan माइनस रहता है तो माइनस को बाहर आप निकाल सकते हैं, तो लिख दीजिए माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है 45 π/4, tan खत्म, क्या बचेगा माइनस π/4। तो देखिए माइनस π/4 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -90 से लेकर +90, ठीक है क्या। अब आप कुछ पढ़िएगा नहीं तो ऑटोमेटिक नहीं ना नंबर आ जाएगा बाबू। आपको बोला गया कि ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा डोमेन और रेंज का टेबल, आपको याद करना पड़ेगा 0 से 90 डिग्री, जो साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan में 1 45 का वैल्यू होता है। अगर ये सब याद नहीं है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालने नहीं आएगा, है एकदम आसान, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठिए। 0 से 90, अगर मान लीजिए आप कोई 0 से 90 डिग्री का टेबल नहीं है तो जाइए चैनल पे प्ले लिस्ट में देखिएगा, तो उसमें है क्लास 10th का पूरा पढ़ाए है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बताया गया है, उस वहां से उसको लिख कर याद कर लीजिए। यहाँ पर तो ये दोनों चीज हम बता ही दिए, ठीक है। डोमेन रेंज याद करने से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, जैसे 13 नंबर ऑब्जेक्टिव उसी पर है। 11 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। लाइट कट गई है, दिख रहा है कि नहीं, खूब अच्छा दिख रहा है।
देखिए 11 नंबर, लाइट आएगा तो और अच्छा दिखाई देगा। अभी एडजस्ट करिए। देखिए 11 और 12, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है, 2 नंबर का भी दे देता है। यह है आसान। जैसे 11 देख लेते हैं। 11 है आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, देखिए tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 45। लिख सकते हैं tan π/4। बताइए cos माइनस रहता है तो पाई माइनस पे टूटेगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2। देखिए tan से tan कैंसिल, क्या रिजल्ट आ जाएगा? π/4। पाई माइनस कॉस में 1/2, बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है? π/3, 60 का। ये खत्म, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ना 1/2 साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? यह π/6 का होता है, 30 का होता है। ये साइन साइन कैंसिल, हम बार बार कटा दे रहे हैं, कटाइएगा मत एग्जाम में, सो मत करेगा कटाकर, ऐसे बस मान लेगा कट गया। फिर ये हो जाएगा π/3 या π/6। ठीक है, अभी सबका एलसीएम कैल्शियम निकाल लीजिए। तो देखिए कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। 4 3 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा ना, 4 3 6 का एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 3 पाई, ये हो जाएगा 12 पाई, ये हो जाएगा आपका 4 पाई, ये 2 पाई। ठीक है क्या? इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 3 15, 15 पाई हो जाएगा, या 4 2 6 पाई, 6 पाई बाई में 12, 15 में से 6 पाई घट जाएगा, 9 पाई/12। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 पाई/12। अब इसको ना रेंज से मतलब नहीं कि उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ना, 14 नंबर भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहां देख लेते हैं। इन्वर्टर खराब हो गया है, थोड़ा गया है बनने के लिए। 14 नंबर भी देख लीजिए। सेक इनवर्स -2, सॉल्व करिए। tan/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो tan/√3 tan π/3 का होता है। सेक माइनस में है ना, तो पाई पे टूटेगा, ये माइनस है, ये डबल टर्म्स में टूटेगा 2 पद में, इसलिए पाई माइनस यहाँ, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर दीजिए। सेक इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? π/3, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो सेक में 2 जो होता है π/3 का होता है। ठीक है ना, ये कट जाएगा, बच जाएगा π/3 माइनस में पाई प्लस π/3। सबके नीचे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 3 1 का 3 एलसीएम 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पाई 3 पाई प्लस पाई, पाई पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई में 3, ये घट कर क्या हो जाएगा? -π/3। ये ऑब्जेक्टिव है, देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, आप 2.1 को बहुत बार बना लीजिए ना, 1-2 बार बनाने से नहीं होगा, इसको बार बार बनाइए। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव जो था, साइन इनवर्स x बराबर y का हम लोग से पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -90 से लेकर +90 क्लोज इंटरवल ना, बंद अंतराल। तो इस चीज को हम लोग इंटरवल फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये दूसरा फॉर्म में दे रहा है ना, ये इनइक्वालिटीज फॉर्म में दे रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है, कह सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में।
तो इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे कि जब क्लोज इंटरवल होता है ना, बंद अंतराल, तो ये नीचे में इक्वल का साइन दे देते हैं हम लोग, ये वाला। तो ये था प्रिंसिपल वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन, मुख्य हल के रिलेटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देख लिया जाए। जैसे हम सब बताएंगे एग्जाम्पल सहित क्या क्या क्वेश्चन चैप्टर 2 से आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब एक्सरसाइज, हम पूरा गाइड करने वाले हैं कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है 2.2 से पहले, इसमें कह रहे हैं सो डेट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम्पल 4। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बहुत आसान है, शायद हम बस लिखेंगे और हो सकता है कि आप बना लें। tan इनवर्स 2/11, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है और सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए। इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS जो है उसको लिख दीजिए, पहले एग्जाम में भी जैसे हम लिख रहे हैं एग्जाम में भी वैसे ही आपको बनाना है। ये देखिए tan इनवर्स x, ये पूरा को x मान लीजिए, tan इनवर्स y, एग्जाम में ऐसे लिख कर मत देखिएगा x y, हम आपके लिए बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई लिख सकते हैं 1/2, 2/11 बाई 1 माइनस, ये देखिए यही चीज हम बोल रहे हैं कि एकदम आप सोचिए एकदम सेम यही क्वेश्चन छाप दे, देता है ऐसा भी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर चेंज कर दे, 1/4 कर दे, यहाँ पर चेंज कर दे, बनेगा तो ऐसे ही ना। ये तो बोले ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एकदम आप सोचेगा नहीं 1/2 दिए थे, वहां पर 3/4 आ गया था, बात वही है बाबू, अलग नहीं है। ठीक है ना, tan इनवर्स सॉल्व किया जाए इसको, यहां नहीं हो पाएगा, यहां देख लेते हैं। बताइए tan इनवर्स, समझे ना का कि ये x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, 2 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 22, फिर 11 प्लस 4 बटा पर को जोड़ घटाव बना रहे हैं ना, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 और 2/22 हो जाएगा यह। ठीक है क्या, एक स्टेप और बनाते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15/4, इसको 22 में से 2 घट जाएगा 20/22। ठीक है, tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 15/4, इसको उल्टा कर दीजिए, लिख सकते हैं क्या हम लोग 22/20, 2 से कटा दीजिए इसको, 5 से 3 और 4, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1133 बाई, ये क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 22 है ना, बताइए 22 खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता, सॉरी ध्यान नहीं दिए, ये कितना हो जाएगा 15/20, कटा सकते हैं 3 और इसको 4 बार में, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। ये देखिए आ गया RHS अप्रूव्ड। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर बना लें, चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, देख लेते हैं एग्जाम्पल में और कोई क्वेश्चन। ये तीसरा और ये 5वां सब नहीं आएगा, आप किताब लेकर बैठिए, जो जो हम बोल रहे हैं ना उसको टच किया करें, समझ में आ रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं, एग्जाम्पल 8 100% है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही। देखिए कह रहा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, और यही क्वेश्चन बाबू आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन समाकलन में भी आएगा, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने के लिए करेगा, इसका वैल्यू क्या होगा,
तो cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई/2 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो एग्जाम्पल 8 देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज में अब एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज में आप तीसरा बना लीजिएगा, जो अभी इससे पहले एग्जाम्पल बता रहे थे ना 4 नंबर, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। देखिए tan इनवर्स 2/11 7/24 इक्वल इतना, LHS ले लिया जाए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, फिर से सही, अभी इससे पहले बना रहे थे ना कोई एग्जाम्पल 4, उसी तरह से x प्लस y जान से बना रहे हैं कि हम लोग को रिवीजन ही तो करना है ना, प्रैक्टिस, फिर बार बार बनाएंगे हम तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा। tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस में xy, tan इनवर्स 11/24 का एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा 264, उसके बाद इसमें डिवाइड करें तो 48 प्लस 77 हो जाएगा, ये 1 माइनस 14। अब चाहे तो कटा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, कटाएगा तो और कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, रहने दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 264, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐड कर देंगे तो 125 बाई 264 बाई, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 264 माइनस 14 बाई 264, इसको कटा देंगे, जो बच गया उसको राइट कर दीजिए। tan इनवर्स 125 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 250, ये कटा सकते हैं। देखिए यही तो रिजल्ट हम लोग को लाना था, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना लें, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का भी दे सकता है ना और ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है एमसीक्यू में। देखिए यही लाना था RHS 1/2। तो ये 2.2 एक्सरसाइज का तीसरा नंबर था, और भी देखते हैं क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 में। इस सब को एकदम बनाए बाबू, आप जरूर बनाएं, बात मानिए, आपको काफी हेल्प कर देंगे हम, इतना कि आप एकदम सुनिश्चित हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि चलिए अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर के लिए लेकर आ रहे हैं, सबको एक में मिक्स करके बताते थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और भी टेंशन हो जाता, बाप रे कैसे कैसे बनना है। चैप्टर वाइज बता रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं। आप घर में बैठे बैठे क्या करिए, डेली 2-2 को चैप्टर मेरे साथ प्रैक्टिस करें, जो भी वीडियो डाल रहे हैं 2-2 घंटा 2-2 को 3-3 को चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो नहीं बनवाएंगे एक चैप्टर से, छोटा तो सॉरी कुछ क्वेश्चन बनवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। ये देखिए 1 से लेकर 4 तक में बस तीसरा इंपॉर्टेंट था, 5 से लेकर जो सिंपलेस्ट करना है, सरलीकरण करना है, 10 तक में आप क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। 6 से लेकर 10 में 6 देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं, ठीक है। 8 नहीं आने वाला है, 9 देख लेते हैं, ठीक है। 11 देख लेते हैं, जो जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बनाते रहेंगे। 11 देख लेते हैं, 12 देख लेते हैं, 13 देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं, ठीक है। 15 नहीं, उसके बाद 16, 17, 18, ठीक है। 18 नहीं, 16, 17 और 19, ठीक है ना। अब बाकी 20 और 21 जो ऑब्जेक्टिव है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20-21 हम लोग 2.1 में ही पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू में, तो इसलिए उसको अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे सर सब इंपोर्टेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए 20 और 21 अलग से बनाने की जरूरत नहीं, वो हम लोग 2.1 में ही बना लिए हैं, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल, चलिए पहले इसको देख लेते हैं ना, क्योंकि ये 2.2 की बात हो रही है। एक्सरसाइज 2.2 में एक कौन सा हम लोग और बनाए थे, तीसरा।
ये 2.2 में इतना क्वेश्चन अगर आप कवर कर पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तीसरा तो हम लोग बना दिए हैं, 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसका आपको सिंपलेस्ट करना है बाबू, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग को मालूम है ना कि इसमें हम लोग रखते हैं, जब इस तरह से रहता है ना तो इसमें हम लोग पुट करते हैं x इक्वल सेक थीटा या कोसेक थीटा। आप ये दोनों में से कोई भी रख सकते हैं x के स्थान पे, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। चलिए हम कोसेक रख दे रहे हैं। हो सकता है कि सेक रखेंगे तो अलग आंसर आए, कोसेक रखेंगे तो अलग आंसर आए, तो थोड़ा एक स्टेप आगे पीछे आंसर आएगा बस, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है बाबू, एक स्टेप आगे भी हो सकता है, एक स्टेप पीछे, कोई फिक्स आंसर नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बस आप सिंपलेस्ट कर दीजिए, जो आंसर आ रहा है वो कंफर्म हो जाएगा, वो आंसर होगा। वो आप एनसीईआरटी में देखिएगा जाकर, तो हो सकता है थोड़ा सा अंतर लगे, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, फॉर्मूला याद है, तो उसको एक स्टेप और बनाएगा तो आ जाएगा, जैसे हम इसमें बताएंगे, देखिएगा। तो थीटा बराबर, थीटा का वैल्यू निकाल लिया जाए ना। थीटा का वैल्यू हम लोग इसलिए निकाल दे रहे हैं कि क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में है, एक्स चर में है, इसलिए आपको आंसर भी एक्स से में करना होगा। हम लोग क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो जब ये बन जाएगा तो एक्स, तो ये जब बन जाएगा तो थीटा का स्थान पे इसको रख देंगे तो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहां एक्स है ना वहां पर कोसेक थीटा रखना है, रख दिया जाए। लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए tan इनवर्स, ये पूरा का फॉर्मूला होता है बाबू, अगर आपको जानकारी है तो ये जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। और फिर tan इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट में से दो है ना, वो स्क्वायर रूट, वर्गमूल एक बाहर निकल जाएगा, 1/कॉट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब बताइए, tan से tan खत्म, 1/कॉट का tan होता है, tan खत्म, कितना आ गया, थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, ये जो है ना कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे रख दीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स। हो सकता है कि आंसर इतना ना दे रहा हो, सेक में दे रहा हो, वैसे ये कंफर्म है, 100% सही है। आप परेशान नहीं हो। तो कोसेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं, π/2। हम लोग एक फार्मूला मालूम है, कोसेक इन π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। हम लोग एक फार्मूला मालूम है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये सब फार्मूला हम लिखेंगे बाबू तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच कर रहे हैं। तो आप ये सब फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर देखिएगा, चैप्टर 2 का वीडियो बनाया गया है, उसमें 2.2 में पहले हम पूरा फार्मूला लिखकर समझाए हैं 10-15 मिनट, उसके बाद एक्सरसाइज बनाए हैं। तो एक्सरसाइज वाइज भी क्वेश्चन बनाया गया है, आप वहां से जाकर एक एक क्वेश्चन भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो अगर ऐसा फार्मूला अगर लिखने लगेंगे तो फिर से समय लग जाएगा, इसलिए हम ये फार्मूला जब आएगा तभी हम लिख देंगे। वैसे आप लिखना चाह रहे हैं तो भी बोले ना कि जाकर वहां से लिखकर उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब कुछ बनाया गया है ऑलरेडी, यूट्यूब पे बना के डाला हुआ है, खूब डिटेल से भाई, प्रोसेस 1 शॉट भी बनाया गया है, उसमें भी फार्मूला लिखे हैं। देखिए, इन दोनों में से किसी इन दोनों का अलग अलग भी फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका अगर जरूरत है, जैसे कोसेक का निकाल रहे हैं तो कोसेक इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा π/2 कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर कोसेक इनवर्स एक्स को पकड़ेंगे तो पूरा जा रहा है, ऐसा मत सोचिएगा सर इधर इनवर्स था तो इधर आया तो इनवर्स लग गया, इसमें नहीं लग रहा है बाबू, ये पूरा का पूरा नजारा है, ये पूरा इधर आकर इधर आ गया, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए यही यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स का हम लोग फॉर्मूला यूज कर दिए, देखिए कितना π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो बताइए इतना इक्वल इतना होता है तो इतना इक्वल भी इतना हो सकता है, दोनों इक्वल है, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर। 7 नंबर देखा जाए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ चैप्टर 2 के लिए ही नहीं, ये पूरा कैलकुलस के लिए भी इम्पोर्टेंट है बाबू ना। ये सेम क्वेश्चन देखेगा एग्जाम में 2-3 जगह अलग अलग रूप में आया होगा, सेम चीज दिखाई देगा आपको। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला जरूरी है आपको जानना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। देखिए हम लोग को मालूम है बाबू कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना बार इसको लिखा गया होगा फिर भी बच्चों से याद ही नहीं होता है। बताइए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। यही अगर प्लस रहेगा ना बाबू तो कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये दो फार्मूला से हम लोग 1000 फार्मूला बना सकते हैं, मोर देन 1000 बना सकते हैं, 1000 से ज्यादा बना सकते हैं, करोड़ों बना सकते हैं। बस ये माइनस रहेगा तो साइन होगा, प्लस रहेगा तो कॉस होगा, और जितना एंगल रहेगा ना उसका आधा होगा। तो अगर यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर 2 थीटा है तो 1 थीटा है, यहाँ पर एगो थीटा होगा तो इसका आधा हो जाएगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यही प्लस कर दिया जाए 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। अगर यही 1 माइनस कॉस 4 थीटा कर दिया जाए तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि जितना कोण रहेगा ना उसका आधा हो जाएगा, माइनस रहेगा तो साइन होगा, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा का 4 थीटा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कोई दिक्कत? देखिए इसी तरह से यहाँ पर यूज कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, यह रूट में 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है क्या, जब माइनस रहेगा तो साइन होगा, जितना एंगल रहता है उसका आधा हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई में कॉस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन बाई कॉस मिलकर, सॉरी यहाँ पर एक्स है तो एक्स रहेगा, साइन बाई कॉस मिलकर क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, दो में से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2। देखिए दो में से एक बाहर निकल जाएगा, ये खत्म, क्या बच जाएगा एक्स बाई 2। देखिए ये आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार दिया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ cos x दे सकता है, हो सकता है कि इसका एंगल चेंज कर दे। ठीक है ना। अब इस जब ये लिखिए दिए तो इसका रिलेटेड और भी फॉर्मूला है, देखिए कैसे साइन 2 थीटा का होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब हर जगह अप्लाई होगा, इसके बिना बन ही नहीं पाएगा। अभी कैलकुलस में सब कब काम पड़ेगा, इसलिए अभी इसको याद कर लीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ अगर 2 थीटा है तो थीटा थीटा है, यहाँ पर अगर 1 थीटा कर देंगे ना तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है क्या। इसी तरह से देखिए कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो लिख लिए होंगे, या इसको हटा दें हम, बहुत हम हेल्प कर रहे हैं बाबू, ये बहुत आपको हेल्प करेगा ये सब क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो सबका एंगल एक एक है, थीटा थीटा है, यहाँ पर अगर 1 थीटा लिख देंगे अगर हम तो सबका हाफ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है क्या। यह देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, जितना भी है वही फॉर्मूला लिखेंगे, बस एंगल उसका आधा हो जाएगा, कोण उसका आधा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है क्या। इसी तरह से इसका भी एक और होता है ना, यहाँ पर 2 टेन थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, इसका भी 2 फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उस तरह से इसका आधा करेंगे, अगर इसका आधा हो जाएगा तो यहाँ पर भी आधा हो जाएगा, बस इसका आधा कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये तो 7 था ना, 9 देख लेते हैं। अब इस सबको ना बार बार बनाइए, ये फॉर्मूला बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार याद करिए, तब जाकर होगा। एक महीना भी अब टाइम नहीं बचा है। देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है आपके पास tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे बाबू x के स्थान पर a साइन थीटा या a कॉस थीटा, यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकल, आप a कॉस थीटा भी रख सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी। साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x बाई ए, थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। ये सब लिखवा चुके हैं वन शॉट में, या उससे पहले जब एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाया सब कुछ बताया गया है कि कब क्या रहेगा तो उसमें क्या हम लोग रखेंगे ना।
थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। ये क्यों निकाले हैं कि लास्ट में थीटा के स्थान पर रखेंगे तो फिर वापस हम लोग का जो आंसर आ जाएगा एक्स में आ जाएगा। अब इसमें लाकर रख दीजिए आप। चलिए एक्स का स्थान पर रखिए, क्या एक्स का स्थान पर देखिए लिख रहे हैं ना, एक्स का स्थान पे ए साइन थीटा रख दीजिए, एक्स बराबर ए साइन थीटा। एक्स का स्थान पर फिर साइन थीटा रखिए, तो बताइए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा रहने दीजिए। बताइए ये दो गए है तो एक बाहर निकल जाएगा, ये दो को कॉस से तो एक बाहर निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट वर्गमूल ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा tan इनवर्स साइन बाई कॉस मिलकर क्या होता है tan थीटा, tan tan खत्म, थीटा, थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा है ना आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है क्या। देखिए ये हो गया आपका आंसर। आपको देख लेते हैं कौन सा, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, 11। देखिए 11 12 13 ये सब हर साल ही आता है एग्जाम में बाबू, और ये 16 17 19 ये सब क्वेश्चन हर बार ही आता है। हम ये जो बोल रहे हैं एकदम कंफर्म है कि ये आएगा ही बाबू एग्जाम में, ठीक नो। अब 100% बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, 100% एकदम गारंटी है, लेकिन एकदम है। मान लीजिए कि आप इसको पढ़ कर जाइए, आपको ये पूरा हेल्प करेगा, यही सब एग्जाम में आएगा ही। आप इसको पढ़ कर जाइए, बात मानिए। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉरी 11 नहीं 12 नंबर बनाए हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए tan इनवर्स रहने दीजिए, और 2 cos साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन में 1/2 जो होता है π/6 का होता है, ठीक है क्या। या साइन से साइन कैंसिल, tan इनवर्स 2 cos, ठीक है। बताइए यहाँ पर ये 2 π/6 इसको कटा सकते हैं 3 बार में, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos, कट गया तो क्या बचेगा π/3, tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan 45 डिग्री, π/4 ये खत्म, ये रिजल्ट आ गया π/4 आंसर हो गया। ये देखिए 12 नंबर, अभी एग्जाम्पल 8 बनाए थे हम लोग ना, तो बोल रहे थे एकदम सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स वाला था वह, उसी तरह से ये देखिए है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आने वाला ही है, ये सब जो भी हम बना रहे हैं, ये बात आप मानिए, यही सब आएगा एग्जाम में, सबको पढ़ लीजिए। tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है, ये हो जाएगा π/2, कॉट π/2 का वैल्यू 0। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है क्या। tan 1/2, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है ना। ये होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है बाबू, एक होता है साइन इनवर्स इतना, एक होता है कॉस इनवर्स, ये भी होता है 2 tan इनवर्स y का भी, 2 tan इनवर्स y। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आकर कटा देगा 1/2 को, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल, tan, ये फॉर्मूला अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे ना, तीसरा जब क्वेश्चन बना रहे थे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस में xy। अब ये tan इनवर्स से tan कट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस y बाई 1 माइनस में xy। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में,
हम किसकी बात करें बाबू, ये सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। 12 13 बन गए, 14 नंबर देख लिया जाए। चौदह नंबर देखिए, इसमें कह रहा है एक्स का वैल्यू शायद फाइंड करने के लिए ना, एक्स इक्वल व्हाट, ये है आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1। एक और चीज करिए, ये हो गया होगा ना, तो ये हो गया, तो एक काम करते हैं, ये 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, हम तीनों फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है बाबू। पहले तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा का ये आप देखे होंगे π/2, तो इसको भी एक साथ हम लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। आप इसमें से दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का भी आप निकाल सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से तीसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, तीसरा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स मिलकर भी π/2, ठीक है ना। ये सब पढ़ाया गया है, एक्सरसाइज जब वीडियो देखिएगा जाकर या वन शॉट में देखिएगा, ये सब पढ़ाया गया है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे ना, एक्स का वैल्यू निकालना है तो साइन को इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, इसको रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, π/2 होता है। अब बताइए अगर हम कॉस को उधर लेकर चले जा रहे हैं तो बताइए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा। पहला से हम लोग साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, किसमें, साइन इनवर्स एक्स में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व ये है कि एक स्टेप और जा सकता है, साइन इनवर्स 1/5, ये बताइए ये फॉर्मूला होता है बाबू किसका, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स खत्म, बताइए एक्स इक्वल क्या आ गया 1/5, यही आंसर हो गया ना, यही हम लोग से पूछ रहा था एक्स का वैल्यू। तो 16 17 और 19 देखते हैं, ठीक है। 16 नंबर साइन इनवर्स, एक और चीज 16 17 19 और इसके जैसा इन लोगों के जैसा 3 और क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल है आपके पास 9, एक एग्जाम्पल 9 है, ठीक है, और एक मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस में पहला और दूसरा क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली की बात कर रहे हैं ना, विविध प्रश्नावली में भी आपको पहला दूसरा, तो 16 17 19 और ये 9 एग्जाम्पल और ये 2, टोटल कितना हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बना लीजिए। 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि इस टाइप का आए कहीं, हाँ हो सकता है कि 6 में से एकदम सेम टू सेम दे 2-3 गो। अब PYQ निकालेगा तो देखिएगा हर साल इसका क्वेश्चन पूछा ही है बाबू, साइन इनवर्स 2π/3, देखिए साइन में 2π/3। अब एक और चीज देखिए, साइन से साइन डायरेक्ट नहीं कटाएंगे क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, और साइन का रेंज क्या होता है बताइए, -90 से लेकर +90। तो इसमें जितना क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, 16 17 19 9 एग्जाम्पल, पहला दूसरा मिसलेनियस का विविध प्रश्नावली का, ये सब ऐसे ही देखिएगा, डायरेक्ट लगेगा ना कि डायरेक्ट कटा देंगे तो आंसर, मतलब डायरेक्ट कटाकर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देखिएगा ऑप्शन में भी रहेगा 2π/3 π/3 π/6 π/4। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कटाकर 2π/3 कर देंगे, जो गलत है, क्योंकि यह रेंज के अंदर आना चाहिए, 120 डिग्री एक्स रेंज से बाहर है, क्योंकि -90 +90 का ही रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -90 +90 के बीच में होता है। इसलिए आप जब भी इसको सॉल्व करें तो रेंज को ध्यान में रखें, इसलिए डायरेक्ट हम लोग नहीं कटाएंगे क्योंकि रेंज से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बताइए 2π/3, जैसे आपके पास 2π/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना π - π/3,
क्योंकि इसका बटा का घटा बनाएंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई 3 वापस आ जाएगा। तो इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा का हो जाएगा यह साइन थीटा। अब ये साइन से साइन अब हम लोग कटा सकते हैं, क्योंकि कटाने के बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है मतलब अब यह इक्वेट हो जाएगा ना, ये समानता के नियम सब कटा सकते हैं। कितना आ जाएगा π/3। अब ये जो π/3 आ गया तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना। और 60 डिग्री जो होता है रेंज में आता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, जो -90 और +90 के बीच होता है। साइन इनवर्स एक्स का यह परिसर है ना, रेंज है। इसी तरह से हम लोग 17 भी बना सकते हैं और 19 भी, ठीक है ना। इसी तरह से सब क्वेश्चन है इसमें का, बस इसमें यह ध्यान रखिएगा जब कॉस आएगा ना, जब कॉस रहेगा ना तो 2 पाई पे तोड़िएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है। 17 देख लेते हैं एक और। 17 है हम लोग के पास tan इनवर्स, ज्यादा चांस रहता है कॉस वाला ही है, जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। tan इनवर्स 3 पाई/4। देखिए इसको भी डायरेक्ट नहीं कटाएंगे, क्योंकि कटाने के बाद 3 पाई/4 आ जाएगा, और 3 पाई/4 जो होता है 135 डिग्री का वैल्यू होता है। और रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है tan इनवर्स का, -90 से लेकर +90, इसलिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग कटाएंगे नहीं। तो हम लोग नहीं कटाएंगे, तो इसके जैसा जैसे इसको तोड़ा गया ना इस रूप में, उसी तरह से इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो तोड़िए, तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा tan इनवर्स। tan 180 माइनस थीटा का कितना होता है, -tan थीटा होता है ना, -tan थीटा। tan खत्म, कितना आ जाएगा -π/4, -45 डिग्री, जिससे इसके रेंज में आ रहा है। ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा, ज्यादा कहाँ लिखवा रहे हैं, जो इंपोर्टेंट है बस उसमें जो फार्मूला आ रहा है उसी को तो लिखवा रहे हैं, उतना तो आप याद कर सकते हैं। 19 नंबर देखिए, कॉस इनवर्स है आपके पास cos 7 π/6। बताइए इसको भी डायरेक्ट कटाएंगे ना तो 210 डिग्री आ जाएगा। और जो cos का रेंज क्या होता है, 0 से 180 होता है, 0 से 180 परिसर होता है cos इनवर्स का, इसलिए हम लोग कटाएंगे नहीं, पहले इसको और सॉल्व करेंगे। तो जब भी cos आए ना बाबू तो उसको 2 पाई पे तोड़िएगा, cos 2 पाई माइनस लिख सकते हैं 5 π/6। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। cos इनवर्स, देखिए 6 दूना 12 में से 5 घटेगा 7 आ जाएगा। इसको फिर से फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, बाटा को घटा बनाएगा ना तो इतना आ जाएगा। तो cos 360 माइनस थीटा का होता है cos थीटा 5 π/6। cos से cos खत्म, कटा सकते हैं अब, क्योंकि ये आ गया 5 π/6, इसका मतलब होता है 150 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, तो 6 18 30 5 150। अब लिख सकते हैं कि ये जो 5 π/6 आया है ये cos का रेंज से बिलोंग कर रहा है, cos के परिसर से यह मिल रहा है, ठीक है क्या। अगर 18 नंबर भी देखना चाह रहे तो देख सकते हैं, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में tan, ये कैसे बनेगा थोड़ा सा हेल्प कर देगा आपको। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो tan रहने दीजिए। देखिए इन दोनों को हम लोग tan में बदल देंगे, क्योंकि tan में बदलेगा तभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, जिससे हम लोग tan में यूज करके उसको कटा सकते हैं। तो इसको बना दे दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल ना, समकोण त्रिभुज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। और ये कॉट को डायरेक्ट tan में बदल दीजिए, तो ये 3/2 है तो क्या हो जाएगा यह 2/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस में xy, ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए तो इसमें का एक क्वेश्चन बनेगा, आप ये जो बोल रहे हैं एग्जाम्पल है 1 और 2 आप बना लीजिएगा, ठीक है क्या। अब 3 क्वेश्चन हम बनाए ना तो 3 आप बना लीजिएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मिसलेनियस ना, विविध प्रश्नावली, उसमें से क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों देख लीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है यहाँ पर 10, एग्जाम्पल्स 10 है।
एग्जाम्पल 10 देख लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टच कर लिया जाए। एग्जाम्पल 9 भी हम लोग देखे हैं मिसलेनियस का, ये मिसलेनियस है ना। मिसलेनियस मतलब क्या, विविध प्रश्नावली। हिंदी मीडियम बच्चे विविध प्रश्नावली को हम लोग मिसलेनियस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 9, 9 तो देखे चुके, 9 बना लीजिएगा जी। एग्जाम्पल 13 भी ठीक है। बस ये 3 चीज हम लोग देखने वाले हैं। एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तो देखे चुके हम लोग। क्वेश्चन इसमें से आप बना लीजिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर देख लीजिए जाए। 15 नंबर देख लीजिए आ जाए। एक 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। बस इतना क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना। ये सब आप, यही क्राइटेरिया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। एग्जाम्पल 11 एंड 13, ठीक है ना। एग्जाम्पल 11 भी और 13 भी दोनों देख लिया जाए। चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल 10 बनाते हैं। एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है, करेक्ट सो डैट। प्रूफ करना है आपको साइन इनवर्स। हो सकता है कि अगर आप बढ़िया से पढ़े हो, तैयारी किए हो, ये सब क्वेश्चन आप देखते देखते हो सकता है बोले कि हाँ सर ये तो हम लोग बना लेंगे। फिर भी बना लेंगे, फिर भी आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस जरूर कर लें। बहुत सारे बच्चे ये पहले से ही बना लिए, क्योंकि हम बहुत पहले भी बोल रहे थे कि आप एग्जाम्पल भी बनाते रहें। वो भी बच्चे फिर से बनाए, बार बार बनाते रहिए। देखिए इतना इक्वल इतना लाना है, तो हम लोग LHS ले लेंगे। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल में कॉस इनवर्स 84 LHS ले रहे हैं ना। अब देखिए इसको हम लोग साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई पे चेंज करें, या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाव साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का। अगर फॉर्मूला नहीं जानकारी तो जाकर यूट्यूब चैनल पे देखिए भाव, पूरा प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें देखिएगा तो है। वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 नहीं, मिसलेनियस में नहीं 2.2 में जब लिखवा रहे थे शुरू में, पूरा फॉर्मूला उसमें लिखवाए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करके कॉस में लाना है बाबू। तो आप डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगाइए, लास्ट में जब साइन में आंसर आएगा तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाकर चेंज कर दीजिएगा इसके जैसा, या अभी यहाँ पर चेंज करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जैसे कर सके। तो हम लोग पहले ही चेंज कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, बताइए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस बेस निकाल लिया जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कॉस में चेंज करके डायरेक्ट कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, लंब बटा में कर्ण, ये हो जाएगा आपका 15। इसे कॉस का वैल्यू निकाले, दोनों को कॉस में चेंज कर दीजिए। ये जो फिगर बनाए हैं एग्जाम में भी आप शो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं कि ये राइट एंगल है, ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ के बाद देखिए इसको चेंज किया जाए साइन कॉस में, है ना। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, बताइए बेस बाई हाइपोटेनस ना, आधार बटे में कर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी होता है ना, वही बेस बाई हाइपोटेनस ना,
आधार बटे में कर्ण, ये हो जाएगा 15/17। अब ये देखिए फॉर्मूला है कॉस इनवर्स, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना इंटू रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अगर ये माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर ये प्लस रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो प्लस में लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे एक्स वाई 4/5 15/17। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्लस रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर फिर 15/17 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो कॉस इनवर्स 15 चौका 60/85। इसको सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस में 16/25। इसको सॉल्व किया जाए तो 225/289। कॉस इनवर्स 60/85 प्लस 25 में 16 घटेगा 9/25। इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 64/289। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 60/85, 9 का 3 हो जाएगा, 25 का 5, 64 का 8 और ये 17। 60/85 24/85 फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं, बटा जोड़ घटा कॉस इनवर्स 60 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है, बाई 85। देखिए ये आ गया आपका RHS प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम्पल, ये तो कौन सा था, एग्जाम्पल 10 था, 11 और ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम इसी टाइप का है। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए ना, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। टोटल तीन क्वेश्चन है इस टाइप का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस माइनस दे सकता है, sin इनवर्स x sin इनवर्स y दे सकता है प्लस माइनस, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये 3 चीज आप याद कर ले, इस 3 चीज को आप फार्मूला जो फार्मूला उसको याद कर लीजिए और इस चीज पे अप्लाई करना सीख लीजिए। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 11 जो है ये तो थोड़ा सा छोटा ही क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर बहुत बार 5 नंबर का उस टाइप का क्वेश्चन आया है ना, इसी टाइप का है, बस उसमें एक और आइडेंटिटी बढ़ा दिया है, एक और ट्रिग्नोमेट्री बढ़ा दिया है। देखिए 11 नंबर ये एग्जाम्पल हम बना रहे हैं ना, ध्यान रखें। देखिए कह रहा है सो डेट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। सावधान रहिएगा ना, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ज्यादा थोड़े है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, इतना बार पढ़े कि एकदम याद हो जाए आंसर तक। हाँ एग्जाम्पल 10 का आंसर इतना आएगा, एग्जाम्पल 13 का आंसर इतना आएगा। क्वेश्चन ये है, इतना बार बनाइए। देखिए इतना इक्वल पाई लाना है बहुत, LHS ले लेंगे हम लोग। LHS हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, देखिए वो इसको प्रूफ करके पाई के टर्म्स में लाना है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बनाते हैं साथ में, उसके बाद इसको बनाया जाएगा। तो इन दोनों को tan में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला अप्लाई करना आसान होता है, जब चेंज करना ही है तो tan का फॉर्मूला लगा देते हैं। या आप बना सकते हैं इसको साइन में चेंज करके साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y लगा दीजिए। ठीक है, और फिर साइन कॉस में लगेगा तो फिर आगे चलकर tan में बदलना पड़ेगा, तभी ना फिर इसका tan का फॉर्मूला यूज करिएगा। तो बढ़िया रहेगा कि हम लोग यहीं पर इसको चेंज कर देते हैं दोनों को tan में। तो बताइए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण, ये हो जाएगा 5, इसको ही बदल दिया जाए। देखिए बेस बाई हाइपोटेनस ना, आधार बटे में कर्ण, ये हो जाएगा 3,
वैल्यू निकाला जाए tan में, कन्वर्ट किया जाए tan में, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा में आधार, इसमें से भी tan का मान निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटा में आधार प्लस में tan इनवर्स 63/16। ठीक है क्या यह? अभी यह देखिए, इसको हम यहां से डिलीट कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा सुन लीजिए आप, हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये सब थोड़ा सा देखिए, ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग प्रकार से है, क्योंकि हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है और नहीं देना चाहिए सिलेबस में ही नहीं हम लोग का इस टाइप का, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसका हम लोग यूज तभी कर सकते हैं जब एक्स वाई ये दोनों का प्रोडक्ट, बाबू दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पर x से कम आएगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रास वाला सर अगर x से ज्यादा आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे? तो देखिए tan इनवर्स x बट लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल ना पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई अप्लाई करेंगे ना, इफ एक्स वाई का वैल्यू x से ज्यादा हो जाए। तो अब ये फॉर्मूला तब भी आप यूज करें जब एक्स वाई का वैल्यू x से कम हो, तो आप हमेशा चेक करके बनाए, क्योंकि ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं x और y में, तब 12/15 सॉरी 5 इंटू 3/4, ये बताइए कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.8 आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा देख लिया जाए इस तरह से, tan इनवर्स, ये तो थ्योरी हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई 12/5 प्लस 3/4 बाई में 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स 63/16। चलिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। थोड़ा सा गलती हम यूज किए हैं फॉर्मूला, यहाँ पर पाई माइनस होगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एक से ज्यादा आ जाएगा तो पाई माइनस यूज करेंगे, तो यहाँ पर पाई माइनस लिखना ना भूलें, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए। चलिए दोनों का 5 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा ना, 5 चौक 20 12 चौका 48 ना, 4 5 20 15, ओके। ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 12 सॉरी 36 बाई में 20, इसको कटा सकते हैं हम लोग, इसको इसी तरह से लेकर चलते रहिए। अब इसको थोड़ा सा हम हटा दें, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस ना, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 63 बाई 20 में से 36 घटेगा, पाई प्लस यूज होगा, ध्यान रखें, सॉरी ठीक है ना, जब एक्स वाई की वैल्यू ज्यादा हो तो पाई प्लस यूज करेंगे, क्या आ जाएगा 63 बाई माइनस 16 इक्वल सॉरी प्लस tan इनवर्स 63/16। बताइए माइनस रहता है तो बाहर निकल सकता है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस में tan इनवर्स 63/16, और ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा पाई, यही हम लोगों को सॉल्व करके लाना था। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, जब एक्स वाई का वैल्यू x से ज्यादा हो तो पाई प्लस यूज करिएगा। 13 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं।
बाबू चैप्टर 2 से अभी बोर्ड एग्जाम में 20-22 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम इतना क्वेश्चन कवर किए हैं क्योंकि 200 नंबर का पेपर हो रहा है ना। 13 नंबर देखिए, 13 में कर एग्जाम्पल ही की बात कर रहा है, ये एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नहीं, अभी एक्सरसाइज तो ये है ना। एग्जाम्पल 13 कह रहा है कि सॉल्व करें ना, हल करना है बस इसको। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल में π/4। तो tan इनवर्स x प्लस, इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, x से तो x का वैल्यू निकालना होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला दिख रहा है ना वो सबसे पहले ऊपर वाला, तो यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बाई में 1 माइनस xy और π/4। tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5x, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan को इधर ला देंगे तो इनवर्स गायब हो जाएगा, तो बस हो जाएगा π/4। इसको रहने दीजिए, 5x बाई 1 माइनस में 6x स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5x तिरछा गुणा कर दीजिए 1 से, तो 1 माइनस में 6x स्क्वायर, सबको इधर ला दीजिए तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसका करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा देख लें कि हम लोग चल रहे हैं ना साथ में, ठीक है। चलिए तो इसको करिए फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 6 में से घटेगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 दूर नहीं करेंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस रहता है ना, तो सब टेक करके लाना होता है, घटाकर। चलिए 6x कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो x माइनस 1, इसमें से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल 0। x माइनस 1 दोनों मिलकर 1 हो गया, फिर 6x प्लस 1 इक्वल 0। इसके बराबर एक बार 0 ले लेंगे हम लोग, अब इस चीज को हटा दे रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1, इसको भी इधर ला दिए, 6x प्लस 1 इक्वल 0, तो 6x माइनस 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/6, ठीक है ना। इसमें से हम लोग का x का वैल्यू 1/6 होगा, 6x माइनस 1 होगा, दोनों तो माइनस माइनस है ना, प्लस है क्या, सॉरी ये प्लस होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस होगा, ये भी प्लस, ये माइनस, तो 6x माइनस 1, ठीक है ना। तो x माइनस x प्लस 1, 6x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका -1, है ना, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +1/6। ये डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल 1/6, माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि LHS और RHS में अगर यहाँ पर रखिएगा ना तो दोनों का वैल्यू अलग लगेगा। -1 का वैल्यू अगर x रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए तो दिखेगा LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, लेकिन 1/6 रखिएगा तो LHS RHS इक्वल आ जाएगा। ये चेक करने का तरीका है कि जो भी रिजल्ट आता है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो क्वेश्चन में रख दीजिए, रखने के बाद अगर सॉल्व करें तो अगर RHS आ गया तो प्रूफ हो रहा है, तो इसका मतलब कि -1 रखेंगे तो लिखेंगे या नॉट डिफाइन है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6 होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग 10, 9, 11, 13 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 ना देख लेते हैं। वैसे 6, 7 नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल अभी हम बनाए ना 10 और 11 उसी के जैसा है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेते हैं 13, 15 और 17 एक्सरसाइज का। 6, 7 आप बना सकते हैं, उसी तरह से चेंज करके कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, अलग नहीं है बाबू, वो हम ऐसे ही दे दिए कि आप थोड़ा सा और रिवीजन कर लें, है। लेकिन इस टाइप का अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर आप बना ले रहे हैं तो सब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना है। tan, cot, cos में से कोई भी एक क्वेश्चन इस पर अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो 6, 7 उसी के जैसा है जो अभी हम बता रहे थे, 10 और 11 ऑब्जेक्टिव, सॉरी 10 और 11 एग्जाम्पल, और इसी तरह से उसमें और भी क्वेश्चन देखिएगा 4, 5, 6, 7, 8 सब क्वेश्चन है, तो उस टाइप का बना लीजिएगा। कोई भी 2-4 क्वेश्चन तो आपका वो 5 नंबर का आएगा तो क्लियर हो जाएगा।
इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल 13, 15 थोड़ा सा हटकर है, इसको देख लेते हैं। 13 नंबर है 2 tan इनवर्स cos x। हम और भी बाकी चैप्टर का लेकर आ रहे हैं बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस इसकी आप तैयारी कर लीजिए ना, आप बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। इसको बार बार पढ़िए, क्योंकि आप इतना बना रहे हैं, बस बैठते होंगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करते हो सब क्वेश्चन। अब उतना टाइम नहीं है, टाइम कम रह गया है अब, तो अब आप वैसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें जो इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता रहे हैं ना, 10 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, हम जो बोल रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। मेरे अंदर से गवाही आ रहा है, अंदर से हम आ रहा है कि 100% आएगा, लेकिन मान लीजिए कि एक एवरेज की बात कर रहे हैं तो 80% तो 100% है कि 80% आएगा ही, तो 80% बहुत होता है बाबू, हेल्प कर रहे हैं हम आपका। देखिए 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स बस आइएगा तो मिलाइएगा कि जो हम बोल रहे थे वो सब आया है कि नहीं, तब आपको लगेगा कि सॉरी सही कह रहे हैं एकदम। बात मान लीजिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। 2x का मतलब कि ये पूरा को हम x मान रहे हैं, बाई में 1 माइनस में x स्क्वायर, फिर tan इनवर्स 2 cosec x का 1 बाई sin x, ये tan tan खत्म, 2 cos x है। देखिए 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला वहां पर लिखे थे, 3 फॉर्मूला होता है, tan के टर्म्स में, cos के टर्म्स में, sin के टर्म्स में। यहाँ पर हम लोग tan वाला यूज कर रहे हैं, तभी ना tan tan कटेगा, ये हो जाएगा कितना sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2 बाई sin x, 2 से 2 कैंसिल, sin x से ये खत्म, क्या बच जाएगा cos x बाई sin x, इक्वल में ये कट गया तो 1, cos बाई sin मिलकर क्या होता है cot x बराबर 1। cot x में 1 किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45, cot से cot खत्म, x बराबर आ गया पाई बाई 4। ठीक है क्या, देखिए ये x का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग। इसी तरह से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी इसी फार्मूला पे बनेगा। फिफ्टीन नंबर देख लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल 1 बाई 2 tan इनवर्स। रे इसमें यहाँ प्रूफ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है ना, इवेल्युएट करना है, हल करना है, तो आप 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक फॉर्मूला मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x का। देखिए 2 tan इनवर्स, ये पूरा को x मान लीजिए, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स खत्म, जो बच गया उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या रहने दीजिए 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, इक्वल में x, ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बटा का घटाओ, मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल में x। अभी देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से कुछ कि 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ना, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई, इसको तोड़िए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़िए ए स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी देखिए 1 प्लस एक्स से 2 गए तो 1 कट जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, ये बचेगा 2 1 माइनस एक्स ना, ये 2x कितना हो जाएगा 4x, इक्वल में x बच गया है, 2 से ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर, इसको इधर ला देंगे तो 3x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इक्वल 1/3 और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 1/3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं +-1/√3। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सत्रह नंबर है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाई x प्लस y। चलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे इसको सजा दीजिए। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस XY। इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी होगा। देखिएगा, देखो इसको थोड़ा सा बनाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार बनाइए। बार बार वीडियो देखते रहिए। इसको बाकी और भी आपके फ्रेंड है तो उसके पास शेयर कर दीजिए। आप जहां से भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके आसपास प्लेटफॉर्म होगा, तो उस पर शेयर कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दीजिए। कुछ ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाल दीजिए।